हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक, इम्पॉर्टेंट थ्योरम आज हम करेंगे, वो है टेलर्स थ्योरम। ठीक है, बीएससी, एमएससी, एसीएस नेट में आपको कभी भी ये टेलर्स थ्योरम पर काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस भी आते हैं। और अगर आप ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में हैं, जो उससे कि आपका यूनिवर्सिटी में कॉम्प्लेक्स एनालिसिस सब्जेक्ट है, तो ये थ्योरम बहुत ही मस्ट है, आपको करनी है, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछी जाती है और बहुत ही अच्छी थ्योरम है, तो आपको ये पढ़ना है। आज हम डिस्कस करेंगे इसको पूरा अच्छे से, ब्रीफ हम इसको आपको, इसका प्रूफ मैं आपको कराऊंगी, एक एक स्टेप मैं आपको खोलकर समझाऊंगी। मैंने कैलकुलेशन बहुत इजीली लिया है, चाहे आपको शायद ये थ्योरम थोड़ा लेंदी लगे, लेकिन कैलकुलेशन बहुत इजीली मैंने सॉल्व करा है, तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपने टेलर्स थ्योरम। ये बाय नेम एग्जाम में पूछी जाती है, स्टेट एंड अप्रूव टेलर्स थ्योरम। ठीक है, तो स्टेटमेंट है हमारे पास, इफ अ फंक्शन एफ जेड इज एनालिटिकल एट ऑल इट्स पॉइंट विद इन एंड ऑन अ क्लोज सर्कल सी। ठीक है, देन विद इट्स सेंटर एट द पॉइंट ए एंड रेडियाई आर। ठीक है, हमने एक क्लोज कॉन्टूर, हमारे पास एक क्लोज कॉन्टूर सर्कल सी है। ठीक है, जिसका सेंटर पॉइंट क्या है, ए, और सेंटर पॉइंट से जहाँ पे हमारा फंक्शन एनालिटिकल हो रहा है सर्कल सी के लिए, उसकी रेडियस कितनी है, कैपिटल आर। ठीक है, फिलहाल आप अभी पूरा डायग्राम पे फोकस ना करें, ये देखें कि सेंटर पॉइंट जब हमने ए लिया है सर्कल सी के लिए, तो उसकी रेडियस है कैपिटल आर। ठीक है, देन एट एवरी पॉइंट जेड विद इन अ सी। ठीक है, और ये एनालिटिकल होगा सी के हर एक पॉइंट पर, तो हमने यहाँ से सेंटर से एक पॉइंट लिया जेड। ठीक है, जहाँ पे हमारा फंक्शन क्या हो रहा है, एनालिटिकल हो रहा है, तो जेड एक पॉइंट लिया, इस जेड पॉइंट से सेंटर तक की डिस्टेंस हमने क्या ले ली, स्मॉल आर। अब इसके अराउंड हमने एक सर्किल लिया, वो लिया है गामा। ठीक है, वो भी आगे बताएंगे। और उसके बाद विद इन अ सर्कल सी, देन हमारे पास टेलर्स थ्योरम का फॉर्मूला हमें जो प्रूफ करना है थ्योरम में, वो है फंक्शन ऑफ एफ जेड इज इक्वल टू समेशन एन इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ए एन जेड माइनस ए रेज टू द पावर एन, वेयर ए एन हमारे पास क्या है, एफ रेज टू द पावर एन ए अपॉन एन फैक्टोरियल, जहाँ मैंने और करके यहाँ पे भी अच्छे से लिखा है। एफ जेड इज इक्वल टू समेशन एन इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी एफ रेज टू द पावर एन ए अपॉन एन फैक्टोरियल ब्रैकेट जेड माइनस ए रेज टू द पावर एन। ठीक है, ए हमारे पास सेंटर पॉइंट है, हमारे पास फंक्शन, चाहे हम इसमें कितनी भी वैल्यूज रखेंगे, उसमें हम इसका फंक्शन फाइंड आउट करेंगे, एनालिटिकल फंक्शन फाइंड आउट करेंगे। सो थ्योरम का स्टेटमेंट हमें ये दिया है, आप एग्जाम में ये डायग्राम भी बना के आ सकते हैं। ठीक है, तो हम अपने थ्योरम के स्टेटमेंट की हेल्प से ये फॉर्मूला प्रूफ करते हैं, मतलब टेलर्स थ्योरम को प्रूफ करते हैं। सो स्टूडेंट, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। So prove let function fz be a analytical function within and on a closed circle C with the center at a radii a। अब आप बोलोगे मैं यहाँ पर क्लोज लिखा नहीं है, बोल रही हूँ पर, ठीक है, तो मतलब आपको पता होना चाहिए कि एक क्लोज सर्कल है, चाहे आप लिखें या नहीं लिखें। ठीक है, ऑन द सर्कल C with the center at a radius a। ठीक है, सेंटर क्या है, a, और रेडियस r के लिए। अब हमने जेड जो पॉइंट लिया है उसके बारे में भी हम यहाँ बात करेंगे। सो लेट जेड बी एनी पॉइंट विद इन द सर्कल सी एंड मोड ऑफ जेड माइनस ए इज इक्वल टू आर। ठीक है, जब जो पॉइंट हमने सेंटर पॉइंट, एक पॉइंट लिया है सर्कल सी के अंदर जेड, तो उसका सेंटर क्या हो गया, सेंटर तो ए ही है, और उस पॉइंट से सेंटर ए तक की डिस्टेंस क्या है, आर। इसको मैंने इस तरह से लिख दिया। नाउ also let omega be any point on the circle gamma and mod of z minus a is equal to rho such that r less than rho less than r। अब हमने क्या करा, एक ओमेगा पॉइंट लिया ऑन सर्कल गामा। अब हमने इस सेंटर एक और इस पूरी, मतलब पहले तो एक सर्कल हमारा सी था, इस सर्कल सी के अंदर हमने एक और सर्कल लिया गामा। ठीक है, और वो हमारे पास, और गामा सर्कल की बाउंड्री पर हमने यहाँ पे एक पॉइंट लिया है ओमेगा। अब उस ओमेगा से सेंटर पॉइंट तो एक ही रहेगा, एक, यहाँ पे हमने सेंटर रेडियस ले ली इसकी p। ठीक है, सो ऑल्सो लेट ओमेगा बी एनी पॉइंट ऑन अ सर्कल गामा एंड मोड ऑफ w माइनस a इज इक्वल टू p सच दैट r लेस देन p लेस देन r। ठीक है, नाउ
सिंस फंक्शन हमारे पास कैसा है, एनालिटिकल है, विद इन एंड ऑन अ क्लोज सर्कल गामा पे, ठीक है। क्लोज सर्कल गामा के लिए भी हमारे पास फंक्शन, मतलब जो प्रॉपर्टी सी के लिए है वो वाई के लिए भी यहाँ पे होल्ड करेगी। अगर हमारे पास फंक्शन एनालिटिकल है एक सर्कल सी के लिए, तो वो उसके अंदर जो हमने सर्कल लिया है दूसरा सर्कल गामा, तो यहाँ पे भी हमारा फंक्शन कैसा होगा, एनालिटिकल होगा। दस बाय कोचीज इंटीग्रल फॉर्मूला। अब हम इसमें यहाँ पे कोचीज इंटीग्रल फॉर्मूला यूज करेंगे। एफ ए इज इक्वल टू 1/2 पाई आई इंटीग्रल सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए डी जेड, ठीक है। अब हमने 2 पाई आई को इधर ले लिया, 2 पाई आई एफ ए इज इक्वल टू इंटीग्रेशन सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए डी जेड। यस, ये आपको पता है कोचीज इंटीग्रल फॉर्मूला, तो मैंने यहाँ पे कोचीज इंटीग्रल फॉर्मूला का यूज करेंगे। अब हम यहाँ पे चेंजेस क्या करेंगे, आप देखें। एफ जेड इज इक्वल टू 1/2 पाई आई इंटीग्रेशन सी एफ डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू माइनस जेड डी डब्ल्यू, ठीक है। हम अंदर वाले सर्कल की बात कर रहे हैं जहाँ पर हमारे पास डब्ल्यू के लिए, ठीक है। एफ डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू माइनस जेड, जेड की जगह डब्ल्यू ले लिया और ए की जगह जेड ले लिया, ये हमने यहाँ पे चेंजेस करें। सो सच डेट 1/डब्ल्यू माइनस जेड क्या होगा, 1 माइनस जेड इज इक्वल टू हो जाएगा। अब हमें 1 माइनस जेड को हम इस तरह से लिख सकते हैं, 1/डब्ल्यू माइनस ए माइनस जेड माइनस ए, इसमें प्लस ए और माइनस ए करेंगे तब हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है, इज इक्वल टू। अब इसमें से हमने 1/डब्ल्यू माइनस ए को कॉमन निकाला, तो अंदर क्या बचेगा, 1 माइनस जेड माइनस ए अपॉन डब्ल्यू माइनस ए, ठीक है। अब 1/डब्ल्यू माइनस ए, अब ये बोलेंगे आप, ये 1/डब्ल्यू माइनस जेड था हमारे पास, तो इज इक्वल टू यहाँ से 1/डब्ल्यू माइनस ए ब्रैकेट, ये ऊपर चला जाएगा क्योंकि सब मतलब अपोन में है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगी पावर, तो ये हो गया हमारे पास बाइनोमियल एक्सटेंशंस, ठीक है। बाइनोमियल एक्सटेंशन में हमारे पास क्या होता है कि 1 माइनस ए इन्वर्स होता है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब प्लस डैश डैश, ठीक है। तो बाइनोमियल एक्सटेंशन हमारे पास यहाँ पे ये हो गया, तो इज इक्वल टू, अब हमें ये सीरीज खोलनी है, तो क्या हो गया, 1/डब्ल्यू माइनस ए ब्रैकेट 1 प्लस 1 माइनस के लिए जब हम ये वाली सीरीज खोलेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 प्लस, अब सपोज कर लो, आप इमेजिन कर लो, ये हमारे पास क्या है, ए, इमेजिन करना है, ठीक है। तो हमारे पास ए को हम एज इट इज रखेंगे, जेड माइनस ए अपॉन डब्ल्यू माइनस ए प्लस जेड माइनस ए अपॉन डब्ल्यू माइनस ए का स्क्वायर प्लस जेड माइनस ए डब्ल्यू माइनस ए रेज टू द पावर एन माइनस 1 प्लस जेड माइनस ए डब्ल्यू माइनस रेज टू द पावर एन। एन से पहली टर्म हमारे पास क्या होती है, एन माइनस 1 की, प्लस एन के बाद वाली टर्म क्या होती है, जेड माइनस ए अपॉन डब्ल्यू माइनस ए एन प्लस 1 प्लस डेल्टा एस, ठीक है। ये सब हम क्यों कर रहे हैं, हमें क्योंकि टेलर्स थ्योरम का जो फॉर्मूला था उसको प्रूफ करने के लिए। अब यहाँ पे कैलकुलेशन देखें, ये वाला सेम ऐसे ही रखा, नेक्स्ट स्टेप में इज इक्वल टू 1/डब्ल्यू माइनस ए, याद रखें लेफ्ट हैंड साइड में 1/डब्ल्यू माइनस जेड हमारा ऐसे ही चल रहा है, डब्ल्यू माइनस जेड को हमने इस तरह से लिखा। अब इस पूरे एक्सटेंशन को हम सॉल्व कर रहे हैं, 1 माइनस डब्ल्यू माइनस ए मतलब ब्रैकेट 1 प्लस ब्रैकेट जेड माइनस ए अपॉन डब्ल्यू माइनस ए प्लस जेड माइनस ए डब्ल्यू माइनस ए का स्क्वायर प्लस अप टू एन, यहाँ तक एन तक हमने सेम ले लिया। अब हमने क्या करा, ठीक है, अब आप ये देखें, ब्रैकेट 1 प्लस जेड माइनस ए डब्ल्यू माइनस ए प्लस जेड माइनस ए स्क्वायर अपॉन डब्ल्यू माइनस ए स्क्वायर प्लस डैश डैश डैश, इस वाली टर्म को हमने यहाँ पे जीपी सीरीज में खोल लिया, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या करा, जीपी सीरीज में खोल लिया। अब देखें आगे, अब जैसे ही हमने n+1 वाली टर्म को जीपी सीरीज में खोला, तब हमारे पास जीपी सीरीज का फॉर्मूले के हेल्प से n वाली टर्म, इतनी लास्ट वाली टर्म आ जाएगी। जो पहली स्टार्टिंग्स है वो तो सेम ही रहेंगी, जैसे कि 1/डब्ल्यू माइनस ए ब्रैकेट 1 प्लस जेड माइनस ए अपॉन डब्ल्यू माइनस ए प्लस जेड माइनस ए अपॉन डब्ल्यू माइनस ए स्क्वायर प्लस जेड माइनस ए डब्ल्यू माइनस ए एन माइनस 1 प्लस एन, ठीक है। अब जो हमारे पास n+1 वाली टर्म थी उसको जीपी सीरीज से हमने इस तरह से खोल दिया, 1/1 माइनस जेड माइनस ए अपॉन डब्ल्यू माइनस ए हो जाएगा। नाउ अब ध्यान दें, अब हम सिर्फ ये वाली सीरीज को ही यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ये जो सीरीज है इज इक्वल टू इतनी, ये ऊपर जो लिखा था ये यहाँ पे सेम ऐसे ही आ जाएगा। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको असेंबली खोल देंगे, जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, तो देखो ऊपर आ जाएगा, ये तो ऊपर चला जाएगा, डब्ल्यू माइनस ए
और यहाँ पे क्या हो जाएगा w माइनस ए माइनस के z प्लस ए। समझ आ रहा है ना, मैंने सिर्फ ये वाली चीज़ यहाँ पे खोली है। नेक्स्ट स्टेप में ये जो है जो ऊपर लिखा था वही सेम आएगा, इसके आगे क्या यहाँ पे माइनस ए प्लस ए कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास क्या बचा 1 अपॉन डब्ल्यू माइनस ए ब्रैकेट 1 प्लस जेड माइनस ए डब्ल्यू माइनस ए प्लस जेड माइनस ए अपॉन डब्ल्यू माइनस ए स्क्वायर प्लस जेड माइनस ए डब्ल्यू माइनस ए की पावर n माइनस 1 प्लस जेड माइनस ए अपॉन डब्ल्यू माइनस ए रेज टू द पावर n। और यहाँ पे बचा हमारे पास डब्ल्यू माइनस ए और नीचे बचा हमारे पास डब्ल्यू माइनस जेड। ठीक है, अब ये हमारे पास बचा। अब हमने क्या करा, जो हमारे पास 1 अपॉन डब्ल्यू माइनस ए था इसकी इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दी। अब जैसे ही हमने मल्टीप्लाई करी तब हमारे पास ये स्टेप आ जाएगा। देखते हैं क्या है। यहाँ पे जब हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 1 अपॉन डब्ल्यू माइनस ए प्लस इसकी मल्टीप्लाई जब इसके अंदर करेंगे तो देखिए ऊपर का बेस ऊपर की तो जेड माइनस ए ऐसे ही रहेगा, नीचे बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी। ठीक है, डब्ल्यू माइनस ए स्क्वायर प्लस यहाँ पे तो स्क्वायर है जेड माइनस ए स्क्वायर। अब नीचे भी स्क्वायर होगा और यहाँ पे जेड डब्ल्यू माइनस ए और आ रहा है तो हमारे पास क्या हो जाएगा क्यू प्लस ऐसे ही यहाँ पे जेड माइनस ए रेज टू द पावर एन माइनस 1 है। ठीक है, नीचे भी एन माइनस 1 होगा लेकिन एक पावर और आएगी तो 1 माइनस और प्लस 1 से कैंसिल हो जाएगा, हमारे क्या मिलेगा एन प्लस यहाँ पे हमारे पास सेम ऐसे ही जेड माइनस ए रेज टू द पावर एन डब्ल्यू माइनस ए 1 अपॉन डब्ल्यू माइनस जेड बचेगा। ठीक है, एक पावर इससे ये कैंसिल हो जाए। यहाँ देखें आप बोलेंगे इसको अलग अलग क्यों नहीं करा, क्योंकि जैसे ही हम अंदर 1 अपॉन डब्ल्यू माइनस ए करेंगे और ऑलरेडी यहाँ पे क्या है डब्ल्यू माइनस ए तो ये तो इससे कैंसिल हो जाएगा ना, इसी वजह से। ठीक है, नाउ मल्टीप्लाई ईच टर्म बाय डब्ल्यू एफ डब्ल्यू अपॉन 2 पाई आई एंड इंटीग्रेट ईच टर्म अराउंड गामा। अब हमें इसके हर एक टर्म को मल्टीप्लाई करना है किससे एफ डब्ल्यू अपॉन 2 पाई आई से और उसको इंटीग्रेट करना है किससे गामा से। ठीक है, जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई जब करेंगे इससे 1 अपॉन 2 पाई आई बाहर ले लेंगे, इंटीग्रेशन क्या कर रहे हैं गामा एफ डब्ल्यू अपॉन में क्या है डब्ल्यू माइनस। अब हमने क्या करा देखें एफ डब्ल्यू की बात हो रही सॉरी मैंने यहाँ पे ये जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में क्या चला था 1 अपॉन डब्ल्यू माइनस जेड चल रहा था ना, ये वही चल रहा था, उसके लिए भी हमने यहाँ पे लिया है। इसमें भी हमने मल्टीप्लाई करनी है, मतलब जो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में हमारी वैल्यू चल रही थी दोनों में हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई करनी है। तो यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 अपॉन 2 पाई आई इंटीग्रेशन गामा एफ डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू माइनस जेड डी डब्ल्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई आई इंटीग्रेशन गामा एफ डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू माइनस ए डी डब्ल्यू। ठीक है, इसके साथ ये आ जाएगा मल्टीप्लाई करके, यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करेंगे सेम ऐसे ही हमें मिलेगा जेड माइनस ए हम कॉमन मतलब इंटीग्रेशन से बाहर ले लेंगे कॉन्स्टेंटली अपॉन 2 पाई आई इंटीग्रेशन गामा अंदर क्या होगा एफ डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू माइनस ए स्क्वायर डी डब्ल्यू। ठीक है, ऐसे ही इसको जेड माइनस ए स्क्वायर को हमने बाहर ले लिया अपॉन 2 पाई आई प्लस का ध्यान रखें इंटीग्रेशन गामा एफ डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू माइनस ए क्यूब डी डब्ल्यू। इन सभी को हमने बाहर लेके इस तरह से उसमें मल्टीप्लाई करिए एफ डब्ल्यू से अपॉन 2 पाई आई और इंटीग्रेट करा है गामा से। ठीक है, आई होप आपको ये स्टेप अच्छे से समझ आया यहाँ तक। ठीक है, इस इक्वेशन में हमने मल्टीप्लाई करिए फिर हमारे पास ये स्टेप आया। नाउ नेक्स्ट आगे देखते हैं। नाउ अब हम इसमें एक और फॉर्मूला ऐड कर रहे हैं, वो है बाय nth डेरिवेटिव ऑफ एनालिटिकल फंक्शन। ठीक है, तो nth डेरिवेटिव ऑफ एनालिटिकल फंक्शन का फॉर्मूला होता है एफ रेज़ टू द पावर n a इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन 2 पाई आई इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू गामा एफ डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू माइनस ए n प्लस 1 डी डब्ल्यू। अब इसकी मल्टीप्लाई हमने यहाँ पे कर ली और n फैक्टोरियल इसके नीचे आ जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा ए एन हमारे पास आ जाएगी एफ रेज़ टू द पावर n a अपॉन n फैक्टोरियल। ओके, ठीक है, हमने यहाँ पे 2 पाई आई को वहाँ नहीं भेजा 1 अपॉन 2 पाई आई इंटीग्रेशन गामा एफ डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू माइनस ए n प्लस 1 डी डब्ल्यू। अभी क्यों हमने फॉर्मूला लगाया है आप समझ ही गए होंगे, क्योंकि जो हमने पहले स्टेप में मल्टीप्लाई करी थी एफ डब्ल्यू अपॉन 2 पाई आई से और उसको इंटीग्रेट करा था गामा से, तो जहाँ जहाँ ये सब मिलेगा हमें वहाँ पे हम ये लिख देंगे। ठीक है, ये फंक्शन हम वहाँ लिख सकते हैं। सो अब देखिए हमारे पास मैं आपको दिखाती हूँ एफ डब्ल्यू यहाँ पे। अब हमें फर्स्ट टर्म जैसे ही मिलेगी इसके लिए हम वहाँ पे वैल्यूज रखेंगे।
पहले तो हमारे पास फर्स्ट हो जाएगा एफ जेड इज इक्वल टू ए नोट प्लस जेड माइनस ए वन प्लस जेड माइनस ए स्क्वायर ए टू प्लस जेड माइनस ए रेज टू द पावर एन माइनस वन ए एन माइनस वन प्लस आई एन। अब आई एन हमारे पास जो टर्म है वो है हमारी इस इंटीग्रेशन की, ये लास्ट टर्म, ठीक है, इसको हमने आई एन बोला है। बाकी जो हमने पूरा करा है ये तो ए नोट हो गया, ये ए वन हो गया, ये ए टू हो गया, ये ए एन वाला हो गया, ठीक है। लास्ट में एन टर्म को इसको हमने आई एन बोला है, ठीक है। इस स्टेप के बाद आप और यहाँ नोट डाउन करेंगे फिर देखेंगे, ठीक है। नाउ वी शैल प्रूव दैट आई एन टेंस टू जीरो एज एन टेंस टू जीरो। सो वी हैव, जो हमारे पास लेफ्ट हैंड में चला था, मोड ऑफ डब्ल्यू माइनस ए इज इक्वल टू क्या होता है पी। हमारे पास जो हमने दो सर्किल लिए थे उसके फर्स्ट सर्किल के लिए यहाँ पे लिखा है और सेकंड के लिए रेडियस जो हमने लिया था वो लिखा है, ठीक है। डब्ल्यू माइनस ए इज इक्वल टू पी और मोड ऑफ जेड माइनस ए इज इक्वल टू आर। तो डब्ल्यू माइनस जेड क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ये इज इक्वल टू मोड डब्ल्यू माइनस ए माइनस जेड माइनस ए मोड, जो कि लेस देन हो जाएगा मोड ऑफ डब्ल्यू माइनस ए माइनस के जेड माइनस ए। अब आपको समझ आया कि हमने W माइनस जेड को क्यों यहाँ पे इस स्टेप में, आई होप आप समझे, 1/W माइनस जेड को क्यों हमने यहाँ पे प्लस और माइनस से यहाँ ऐड करा था, क्योंकि जो हमारे पास नेक्स्ट सेंट्रल जो हमने दो सर्किल ली थी उसकी जो सेंटर पॉइंट था उसकी रेडियस को अलग अलग डिफाइन करने के लिए, ठीक है, यहाँ पे। नाउ अब हमारे पास क्या हो जाएगा कि मोड ऑफ जेड माइनस ए लेस देन हो, सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा रो माइनस पी माइनस आर सी। नाउ आई एन टर्म हमारे पास क्या है 1/2 आई इंटीग्रेशन का आवाज जेड माइनस ए अपॉन डब्ल्यू माइनस ए रेज टू द पावर एन एफ डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू माइनस जेड डी डब्ल्यू। सो मोड ऑफ आई एन इज इक्वल टू मोड 2 आई। अब वहाँ पे हमने पूरे पर मोड लगा देंगे। अब मैं आपको डायरेक्टली बता रही हूँ, ठीक है। मोड लगाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, लेस देन होगा 2/πi को हमने अलग से मोड किया है 1/2 इंटीग्रेशन गामा। अब इसको हमने अलग से मोड किया है मोड जेड माइनस ए डब्ल्यू माइनस ए रेज टू द पावर एन, क्योंकि हमें सभी पे मोड लगाना है। यहाँ पे भी हमने मोड डी एफ डब्ल्यू अपॉन मोड डब्ल्यू माइनस जेड मोड डी डब्ल्यू। अब यहाँ पे देखो प्रॉपर्टी है हमारे पास रोचेस थ्योरम की कि मोड ऑफ एफ डब्ल्यू लेस देन और इज इक्वल टू एम, ठीक है, बाउंडेड है। और हमारे पास सिंस एफ डब्ल्यू इज अ बाउंडेड विद इन द डोमेन, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा है बाउंडेड भी है। सो लेस देन 1/2 आई को हम लिख सकते हैं, जब मोड में से निकालते हैं तब हमारे पास आता है 1/2, ठीक है। यहाँ पे आप बोलें कि आई क्यों नहीं लिखा, क्योंकि जब से ये मोड की प्रॉपर्टी से हटेगा तब हमारे पास आएगा सिर्फ 1/2। अब यहाँ पे z माइनस ए की रेडियस क्या थी r, मोड ऑफ w माइनस ए क्या था p, और रेज टू द पावर मतलब इसकी पावर तो m यहाँ पे लिखा ही है। नाउ f मोड ऑफ एफ डब्ल्यू को क्या मेंशन किया है m, और यहाँ पे मोड ऑफ w माइनस z ये क्या है अभी हमने देखा था p माइनस आर, ठीक है। फिर इंटीग्रेशन गामा मोड ऑफ डी डब्ल्यू, ठीक है। अब यहाँ पे देखें नेक्स्ट स्टेप में 1/2 आई आर अपॉन पी की रेज टू द पावर एन एम अपॉन पी माइनस आर। और जैसे ही इंटीग्रेशन मोड ऑफ डी डब्ल्यू होगा इसकी जगह हमारे पास टर्म आती है 2 रो, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। नाउ मोड ऑफ आई एन लेस देन हो जाएगा रो एम अपॉन रो माइनस आर अपॉन पी रेज टू द पावर एन, सॉरी रो भी बोल रहे हैं मैं, पी है आर अपॉन पी रेज टू द पावर एन टेंस टू 0 हो जाएगा एज एन टेंस टू इन्फिनिटी। सो nth टर्म भी हमारी कैसे हो जाएगी, 0 हो जाएगी। सो हैंस बाय एफ जेड इज रिप्रेजेंट बाय द इन्फिनाइट सीरीज, ठीक है। तो एफ जेड की जो हमारे पास सीरीज थी वो कैसी हो गई, इन्फिनाइट सीरीज हो गया। नाउ एफ जेड इज इक्वल टू ए नोट प्लस जेड माइनस ए वन प्लस जेड माइनस ए स्क्वायर ए टू प्लस जेड माइनस ए रेज टू द पावर एन माइनस वन अपॉन ए एन माइनस वन प्लस अप टू द इन्फिनाइट। सो इन्फिनाइट टर्म है तो हमारे पास हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं मोड ऑफ एफ जेड इज इक्वल टू समीशन एन इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ए एन जेड माइनस ए रेज टू द पावर एन। यस, इट्स हमारी टेलर्स थ्योरम है, यही तो हमारे टेलर्स थ्योरम का स्टेटमेंट प्रूफ था, फॉर्मूला था, ये हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया। आई होप आपको अच्छे से थ्योरम समझ आई है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे लॉरेंट्ज थ्योरम की, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।